ये मेरी देखी हुई सबसे अजीब पसंद वाली औरत है। सिर्फ एक वॉलीबॉल मैच के दौरान एक टक्कर लगने की वजह से वो इस बदसूरत आदमी की तरफ बुरी तरह खिंची चली गई। लेकिन जाहिर है औरत को उस आदमी की शक्ल ने नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही एक खास महक ने अपनी तरफ खींचा था। उस महक से औरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। उसने ये बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा कि वो शायद पागल हो गई है, जो इस उम्र में आकर एक मामूली से दिखने वाले इंसान के लिए फिर से ऐसा महसूस कर रही है। पर दोस्त के लाख समझाने के बाद भी वो अपने दिल को काबू में नहीं कर पाई। इसके बाद वो उस आदमी को भुला ही नहीं पा रही थी और मन में कोई पछतावा ना रह जाए, इसलिए एक रात उसने उसकी गाड़ी रोकी और हिम्मत करके सीधे सीधे अपने दिल की बात कह दी। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। जब औरत ने देखा कि वो कुछ नहीं बोल रहा तो वो शर्मिंदा होकर गाड़ी से उतर गई। हालांकि उसे कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन अपने दिल में दबी बात बोलकर उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। और उधर वो आदमी अपनी शक्ल और उम्र को देखते हुए इतनी अच्छी औरत से ऐसा प्रपोजल पाकर मन ही मन बेचैन हो गया था। उस औरत का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो उसे फोन करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पर जल्द ही वॉलीबॉल मैच ने दोनों को फिर से मिला दिया। एक दूसरे को दोबारा देखकर उनकी नजरें बार बार अनजाने में एक दूसरे से टकरा रही थी। ये एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और मैच खत्म होने के बाद आखिरकार उस आदमी से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। लोगों की नजरों से बचने के लिए वो गाड़ी में आ गए। औरत ने साफ साफ अपनी बात कही। आदमी एक बार फिर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। औरत ये सुनकर चौंक गई। उसने सोचा ये आदमी तो दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और रख रहा है। आखिर ये कहना क्या चाहता है? क्या ये चाहता है कि मैं और पहल करूं? पर औरत उसकी चाल समझ रही थी। वो जानती थी कि वो भाव खा रहा है, इसलिए उसने आगे कोई भी कदम नहीं उठाया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनकी मुलाकात सिर्फ एक बार हैलोवीन पार्टी में हुई, लेकिन औरत ने उस बारे में कोई बात नहीं छेड़ी। इससे वो आदमी थोड़ा निराश हो गया और अंदर ही अंदर बेचैन होने लगा। आखिरकार एक सुबह औरत को उसका फोन आया। उसने औरत को अगले दिन दोपहर में लंच पर बुलाया और कहा कि वो उस बारे में भी बात करना चाहता है। औरत ने भी मना नहीं किया। अगले दिन दोनों तय जगह पर मिले। क्योंकि वे दोनों ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ फिजिकल होंगे और इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे। और इत्तेफाक से दोनों यही चाहते थे। पर औरत को लगा कि आज ही सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन उस आदमी ने एक नई बात कह दी। औरत का तो दिमाग ही घूम गया। वो सोचने लगी कि इस आदमी का खुद पर कंट्रोल तो काफी मजबूत है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी सोच विचार किया। जब तक कि औरत ने खुद पहल नहीं की, तब जाकर उन्होंने फाइनल प्लान बनाया। दोनों ने कुछ शर्तें रखी। पहली, अगर बीच में कोई भी इस रिश्ते को खत्म करना चाहेगा, वजह चाहे जो भी हो, तो ये रिश्ता वही खत्म हो जाएगा। दूसरी शर्त, अगर दोनों में से किसी को भी एक दूसरे से प्यार हो गया तो भी ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। तीसरी, सावधानी के लिए वो हर बार मिलने के लिए शहर से बाहर ही जाएंगे। चौथी, उनकी डेट पर होने वाले सारे खर्चे, जिसमें खाना, पेट्रोल और होटल का बिल शामिल है, दोनों मिलकर उठाएंगे। सब कुछ तय करने के बाद उन्होंने अपनी पहली डेट का वक्त तय कर लिया। उस आदमी के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद औरत ने अपने पति को देखा, जो हर रोज बस टीवी देखकर बेवकूफों की तरह हंसता रहता था। उसके दिल में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो धीरे से अपने पति के पास जाकर बैठ गई। लेकिन उसके पति का रिएक्शन इस सवाल का जवाब था कि वो औरत एक बदसूरत आदमी के साथ भी रोमांच क्यों ढूंढ रही थी। लेकिन सच तो यह है कि शादी वफादारी का एक इम्तिहान है। अगर आप इसे निभा नहीं सकते तो शायद आपको शुरुआत से ही इस इम्तिहान में बैठना ही नहीं चाहिए। जल्द ही वो दिन आ गया। औरत अच्छी तरह तैयार हुई। पहले उसने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ा और वही उसे उस आदमी की पत्नी भी दिख गई। उसे देखकर सिंडी के दिल में एक पल को अजीब सा लगा, पर इससे उसका मिलने जाने का इरादा नहीं बदला। सिंडी ने शहर के बाहर एक अच्छा सा होटल ढूंढा और कमरा बुक करने के बाद उसने एलन को फोन किया। सिंडी के बेसब्री से इंतजार करने के बाद आखिरकार एलन वहां आ गया। जैसे ही एलन उसकी तरफ बढ़ा, सिंडी का दिल जोरों से धड़कने लगा। इसके बाद जो हुआ वो हम आपको दिखा नहीं सकते। वो दोनों अपने अपने पार्टनर से छिपकर हर हफ्ते अलग अलग होटलों में चुपचाप मिलने लगे। इस उम्र में आकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से प्यार में पड़ गए हों। उधर एलन काम में इतना बिजी रहता था कि घर आकर वो बिल्कुल बेजान सा हो जाता था। जब भी उसकी पत्नी उसके करीब आने की कोशिश करती तो वो हमेशा बहाने बना देता। इनकार सुनने के बाद बेटी का दिल टूट गया, क्योंकि पिछले 6 महीनों में उसने पहली बार पहल की थी और सोचा भी नहीं था कि उसका पति इतनी बेरुखी से मना कर देगा। इससे बेटी को शक होने लगा कि कहीं उसके पति का बाहर किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। इस बात से डरकर एलन ने अगले ही दिन सिंडी को मिलने के लिए बुलाया। उसे लगा कि वो अपना सारा वक्त और एनर्जी सिंडी पर लगा रहा है और इस वजह से वो अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर रहा है, जिसने उसे इतने बच्चे दिए। उस दिन के बाद कई दिनों तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। उधर एलन ने अपनी पत्नी के साथ रिश्ता सुधारने के लिए एक मैरिज काउंसलिंग सेशन में हिस्सा लिया। हैरानी की बात यह थी कि इस सेशन का असर काफी अच्छा हुआ। इसने उन पति पत्नियों के रिश्ते को एक नई उम्मीद दी जो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे।